29 जून 1533 श्री चैतन्य महाप्रभु गाना गाते हुए उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और वो आखिरी वक्त था जब उनके भक्तों ने उनको देखा था। जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो उनके भक्त उनको बुलाने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां जाके उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। वो आखिर कहाँ गए? ये मिस्ट्री आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु को घिरे हुए है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाले हैं जिनको देख के आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये एक नेचुरल डिसअपीयरेंस के केस था या फिर ये एक मर्डर केस था। So watch till end to know about the darkest truth behind the disappearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. नमस्कार, दिस इज एकता बैनर्जी। आप देख रहे हैं द बैनर्जी डायरीज। Let's dive into the world of dark mysteries. वेस्ट बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप में 18 फरवरी 1486 को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। वैष्णव समाज के अनुसार वो स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के प्रेम अवतार थे। उन्होंने जात पात को भी परे रख के हर किसी के बीच हरि नाम और हरे कृष्ण हरे राम के प्रचार का ठान लिया था और इसीलिए संस्कृत और तर्क शास्त्र में विद्वान श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 24 साल के उम्र में ही संन्यास जीवन को चुन लेते हैं और इसके बाद वो पूरे देश में अपने अनुयायियों के साथ भ्रमण करके श्रीहरि के नाम के प्रचार करने लगे। अपनी जीवन की आखिरी कुछ दिन उन्होंने जगन्नाथ पुरी मंदिर में ही बिताया था और वहीं पे 29 जून 1533 को वो अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का ये मानना है कि उसी दिन बस 48 साल के उम्र में ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने समाधि ले ली थी। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक सोची समझी प्लान था और उसी के मुताबिक उनको मार दिया गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु को लेके बहुत सारी मिथ है और उन्हीं में से एक मिथ ये भी है कि पुरी के नीलाचल समुद्र में उन्होंने जल समाधि ले ली थी। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो स्वयं जगन्नाथ जी में समा गए थे। एक मिथ के मुताबिक ये भी कहते हैं कि पुरी के रथ यात्रा के दौरान उनके पैरों में एक पत्थर से चोट लग गई थी और वही चोट बाद में सेप्टिसेमिया की रूप ले लेती है और उसी से उनकी मौत भी हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद सब कुछ शांत ही चल रहा था क्योंकि उनके भक्तों ने भी ये मान लिया था कि प्रभु ने स्वयं अपनी इच्छा से समाधि ले ली थी। कुछ लोगों ने आवाज जरूर उठाया था कि शायद उनका मर्डर कर दिया गया है, लेकिन उनकी बातों में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि भारत के वैष्णव समाज के अंदर कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके भगवान को कोई मर्डर कर सकता है और ये मानना स्वाभाविक भी नहीं है। कोई ये कैसे मान सकता है कि महाप्रभु को कोई मर्डर कर सकता है? लेकिन 15 जून 2000 के दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रिजर्वेशन का काम कर रहे थे तब उनको वहां के दीवार में 2 स्केलेटन्स मिले
उन स्केलेटन्स को जब फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया, तब किसी अनजान रीजन से या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल के कहने से उन स्केलेटन्स को वहां से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। इन 2 स्केलेटन्स में से एक की हाइट 6.5 थी और दूसरे की हाइट थोड़ी सी छोटी थी। लोगों का ये मानना था कि इसमें से एक स्केलेटन महाप्रभु के है और दूसरे उनके ही फॉलोअर स्वरूप दामोदर जी के थे, क्योंकि महाप्रभु के गायब होने की कुछ ही दिनों बाद स्वरूप दामोदर जी भी अचानक गायब हो गए थे। लेकिन इससे भी पहले 1995 के 17 अप्रैल को महाप्रभु के ऊपर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन करने वाले डॉक्टर जयदेव मुखोपाध्याय का अचानक से मिस्टीरियस हालत में खून कर दिया गया था। उन्होंने रिसर्च करके महाप्रभु के गायब होने के 462 साल बाद ये पता लगाया था कि महाप्रभु को किसने मारा था और उनकी बॉडी को कहाँ छुपाया गया था। वो ये दावा करते हैं कि उनको एग्जैक्ट पता है कि महाप्रभु के बॉडी को कहाँ दफनाया गया है। जयदेव जी को उनके ही घर पे एक नाली के पास मार दिया गया था। उनके सर नाली के अंदर मिला था और दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए थे। उनके घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ खुला हुआ था और उनकी माँ जमीन पे उल्टी पड़ी हुई मिली और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उनके घर के अंदर सारे पेपर्स, रिसर्च वर्क, बुक्स सब कुछ बिखरा पड़ा था। लेकिन इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी किसी अननोन रीजन से ओडिशा पुलिस ने जयदेव जी की मर्डर को एक सुसाइड करार दे दिया था। जयदेव जी के मौत के ठीक 3 दिन बाद उनके मां का भी देहांत हो गया था। डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन अपने बुक चैतन्य एंड हिज एज में महाप्रभु के मौत के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन महाप्रभु का मौत हुआ था उस दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा 3 बजे नहीं खुला गया था। महाप्रभु के भक्त दरवाजे के बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन रात को 8 बजे मंदिर का दरवाजा खोला गया और जगन्नाथ मंदिर के सेवक, जिनको पांडा भी कहा जाता है, वो आके सबको खबर देते हैं कि प्रभु स्वर्ग गमन कर चुके हैं और इसीलिए उनकी बॉडी का भी कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है कि उस दिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर 3 बजे से 8 बजे तक मंदिर के पांडा क्या कर रहे थे। वो ये भी लिखते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पांडाओं के बीच एक कथा प्रचलित है कि उस टाइम पे जगन्नाथ जी से भी ज्यादा महाप्रभु की चर्चा होने लग गई थी और इसीलिए पांडाओं ने चुपके से उनको मार दिया। कुछ लोगों के अनुसार पुरी के टोटा जगन्नाथ मंदिर के एक पेड़ के नीचे महाप्रभु को दफनाया गया था और उसी विश्वास के साथ पहले लोग उस पेड़ के पास एक दीवार पे आके अपना सर पटकते थे, क्योंकि वो पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके अलावा उड़ीसा के पंडित सदाशिव रघुवर्मा ये मानते हैं कि उस टोटा जगन्नाथ मंदिर में जो तो तुलसी मंदिर है, उसी में से एक में महाप्रभु को दफनाया गया है। स्वरूप दामोदर ने अपनी बुक चैतन्य चक्र में कुछ ऐसा लिखा था जिसके कारण महाप्रभु के जाने के कुछ ही दिनों बाद वो भी अचानक से गायब हो गए। यहाँ तक कि उनकी लिखी हुई किताब भी गायब हो गई। कहा जाता है कि जब महाप्रभु की मौत हुई तब स्वरूप दामोदर भी उनके ही साथ थे। डॉक्टर जयदेव मुखोपाध्याय अपने मरने से पहले ये दावा करते हैं कि उनको
स्वरूप दामोदर जी के लिखे हुए कविता मिल गई और उसी के साथ साथ उनको उस टाइम पे लिखी हुई और कुछ राइटर्स के कविताएं मिल गई, जिनसे वो ये प्रूफ कर देंगे कि महाप्रभु को खून किया गया था और उनकी बॉडी को कहाँ दफनाया गया था। फेमस बंगाली हिस्टोरियन डॉक्टर निहार रंजन रॉय ने 1976 के 5 अगस्त जयदेव जी को एक चिट्ठी लिखा था। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि महाप्रभु को पुरी में ही मारा गया था और उनकी बॉडी को इस तरीके से छुपाया गया कि आज तक किसी को भी उसका नामो निशान तक नहीं मिला। उनकी डेथ को एक सुपरनैचुरल समाधि की तरह दिखाने के लिए बहुत सारी मिथ का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने ये तक लिखा था कि इस उम्र में उनको शहीद नहीं होना है, इसीलिए वो भी ये नहीं कहेंगे कि महाप्रभु को कहाँ मारा गया था। जयदेव जी के मौत के बाद पुलिस उनके घर से सारी रिसर्च वर्क बरामद करते हैं, जो आज तक पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जात पात से भी परे उठ के हर किसी को हरि नाम जपना सिखाया था और वो अपनी इसी वाणी को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे और इसीलिए समाज के हर श्रेणी के लोग उनको पसंद करते थे और उनको महाप्रभु कह के बुलाते थे। महाप्रभु के फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते गए। जब वो अपनी वाणी देने पुरी पहुंचे तब पुरी के ब्राह्मण समाज को लगा कि इस वजह से ब्राह्मण समाज की सोसाइटी में रेलेवेंस कम हो जाएगी। इसके अलावा उस टाइम पे पुरी के जगन्नाथ जी से भी ज्यादा महाप्रभु के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा था और जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम कम होने का मतलब था पुरी के ब्राह्मणों का दबदबा कम हो जाना। इस टाइम पे और एक वितर्क भी चल रहा था कि महाप्रभु किसे कहा जाए, पुरी के जगन्नाथ जी को या फिर चैतन्य जी को। पुरी के पांडा लोग आज भी चुप चुप के इस बात को लेके गर्व करते हैं कि उनके पूर्वजों ने ही चैतन्य देव को मार दिया था, क्योंकि वो मानते हैं कि चैतन्य देव उस टाइम पे बंगाल के मुस्लिम राजा के गुप्तचर थे। इस बात को सच प्रमाण करने के लिए वो लोग ये भी कहते हैं कि चैतन्य देव पुरी में आने के बाद ही बंगाल के मुस्लिम राजा ने ओडिशा में अटैक किया था और वो सफल भी हुए। असलियत में पुरी के पांडा लोग चैतन्य जी के नाम और शोहरत से डरने लग गए थे। हम अपने इस एपिसोड में किसी भी संप्रदाय या फिर इंसान के भावनाओं या फिर मान्यताओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, पर आज भी हमारे देश में धर्म और भगवान के नाम पे कई सारे क्राइम्स होते हैं जिनमें आखिरकार चोट तो भगवान को ही पहुंचता है। महाप्रभु के साथ जो भी कुछ हुआ वो इतिहास के किसी गहरे पन्ने में छुपा हुआ है और कई लोग आज भी उस मिस्ट्री पे से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड के अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि महाप्रभु ने हम सबको जात पात धर्म इन सब से ऊपर उठ के एक होने का रास्ता दिखाया था। हम बस उसी रास्ते पे चल के एक नई कल की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो या फिर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना और हाँ, जाते वक्त दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। ऑल्सो लेट अस नो कि आप इस चैनल पे कौन से टाइप के वीडियोस देखना पसंद करोगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of Dark Mysteries. जयदेव जी के मौत के ठीक 3 दिन बाद उनके मां का भाग इस बात को सच प्रमाण करने के लिए
इस बात को सच प्रमाण करने के लिए घर